लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी आपका आंदोलन देखने को मिला था और जैसे ढुलू महतो का टिकट मिला आप तो उनके साथ हो गए। क्यों नहीं विरोध किया उस समय कि क्यों नहीं बांग्ला भाषी को टिकट दिया गया है? देखिए, ढुलू महतो विधायक जब थे हमने उनको दो बात दिया। एक, जब विधानसभा में बांग्ला भाषा का कोई हम लोग को सवाल नहीं उठा रहा, आपने उठाई है, और दिए थे दूसरा, AK राय की मूर्ति धनबाद में लगना चाहिए। उन्होंने दो बात को विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, दोनों चीज नहीं लगा। धनबाद संसदीय क्षेत्र में ही बोकारो आता है, वहाँ पे एयरपोर्ट ऑलरेडी फ्री हो गया है। हाँ, एक ही संसदीय क्षेत्र में 2 एयरपोर्ट दे देगा, इसलिए कि धनबाद जिला और बोकारो जिला अलग है। जो एक बात है जो थोड़ा सा फंस रहा है, आपने कहा कि बंगाली भाषा के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए, लेकिन जब ढुलू महतो का बात आया तो ढुलू महतो भी तो भाई खोटावासी है, वो बांग्ला भाषी बोलते नहीं है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप लोग बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे भाषा का प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन जैसे ढुलू महतो टिकट मिला आप उनके साथ हो गए। लेकिन इस पे आप जवाब दे रहे हैं कि उनके घर में बंगाली पंचांग चलता है, तो भाई इंद्रजीत महतो जी के घर में भी बंगाली पंचांग है, मोतीराम महतो घर में बंगाली पंचांग से सब कुछ होता है। बांग्ला भाषा का हित का बात करेगा, बांग्ला भाषा का पक्ष में बात करेगा, झारखंड में उसी को इस बार हम लोग समर्थन देंगे, नहीं तो हम लोग अपना रास्ता खुद हम लोग चुनेंगे। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका SR प्राइम न्यूज में। मैं हूं रविश तिवारी। अभी मौजूद हैं धनबाद जिला के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर में और हमारे साथ झारखंड बांग्ला उन्नयन समिति के संस्थापक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता बेंगू ठाकुर जी मौजूद है। बेंगू ठाकुर जी हमेशा बांग्ला भाषा का पूरे झारखंड में आंदोलन करते आए हैं। कुछ दिन पहले भी ये धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे बंगाली भाषा को प्रत्याशी की मांग किए हैं कि जितनी हम लोग की संख्या है उस संख्या के हिसाब से हम लोग का पूरे झारखंड में नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। स्वागत है आपको SR प्राइम न्यूज में। आपका चैनल को धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल के द्वारा आज ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका हम लोग को जो बात रखते हैं, खबर जो जाता है ग्रामीण लोग आज जानते हैं, एक मीडिया का द्वारा जो हम लोग ये करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आपका चैनल को। जी शुक्रिया। ये बताइए कि आप लोग काफी लंबे समय से झारखंड बंगाली भाषा उन्नयन समिति के बैनर तले आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आप लोग धरना दिए, क्या आप लोग की मांग है? देखिए, झारखंड में आपका जाके जब से अलग हुआ 2000 में 15 नवंबर को, उसके पहले से हम लोग झारखंड में बांग्ला भाषा का जो परिस्थिति था उसमें हम लोग ने लगातार आंदोलन किए। जो भी सरकार बना हम लोग अपना प्रस्ताव को रखें जी, यहाँ का संख्या के अनुसार यहाँ का हर एक विद्यालय में पहले शुरू से प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक बांग्ला की पढ़ाई होती थी। इवन कि आपका सब विषय में आपका सिर्फ 6ठी क्लास में एक हिंदी और एक इंग्लिश था और एक संस्कृत था। अचानक सरकार बनने के बाद, झारखंड बनने के बाद आप बांग्ला भाषा को लुप्त करके बांग्ला के जगह में दूसरी भाषा को ही कर रहे हैं। तो ये लंबा आंदोलन करने के बाद 2011 में आपका अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में आपका बांग्ला भाषा का द्वितीय राजभाषा मिला। द्वितीय राजभाषा तो मिला, लेकिन अभी आपका जाके कहीं भी किसी स्कूल में आपका ना विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, ना कोई आपका किताब दिया जा रहा है, ना कोई शिक्षक का नियुक्ति हो रहा है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने बहुत जबरदस्त रांची में आंदोलन किए थे। उस समय आपका मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन जी, उनसे हम लोग को वार्ता हुआ, तब से जेके उन्होंने ये प्रॉमिस किया और वार्ता में कैबिनेट में पारित भी किए। जब प्रथम से लेकर 5वीं तक आपका शिक्षक का नियुक्ति होगा, किताब दिया जाएगा और यहाँ का सभी सरकारी विद्यालय में आपका बांग्ला का पठन होगा। उसका आपका जाके पूरे झारखंड में सभी उपायुक्त को पत्र भी आया है। तो सवाल है जी, ये आंदोलन का देन है, किसी का मेहरबानी का नहीं है। आज झारखंड में जितने भी आपका जाके समीकरण आप कीजिएगा, झारखंड में सबसे ज्यादा बोलने वाले 26 जाति के लोग आपका जाके 1 करोड़ बांग्ला भाषा भाषी के हम लोग हैं। तो हम लोग आज आपका जाके ये 2024 के लोकसभा में भी हम लोग एक तरफा एक राजनीतिक दल को हम लोगों ने मुश्त में आपका वोट दिए। आज आपका सांताल परगना में, छोटनागपुर में, कोल्हान में जिस तरीका से राजनीति में आपका जाकर उठा पटक चल रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग ठके जा रहे हैं। हम लोग को सुनी लेने वाला कोई नहीं है, हम लोग से पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम आज विशेष करके हम जिस संगठन में है
उस संगठन से भी हम लोग दावी रखे हैं कि जहां जहां बांग्ला भाषा का 1 लाख का संख्या है, 1 लाख का वोटर है, उस जगह में हम लोग को बांग्ला भाषा का 85 दिया जाए। तो हम उपेक्षित क्यों रहेंगे? हम अपना अधिकार को क्यों नहीं मांगेंगे? जिनका 10% वोट है उनको अगर 85 मिलेगा, जिनको 42% है उनको अगर टिकट नहीं मिलेगा, तो भाई इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी तय कर लिए हैं पूरे झारखंड में, हम लोग आपका घूम घूम के जा रहे हैं। आपका इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे, कल भी जाकर हम लोग मिलेंगे। जो हम लोग कोई इसमें वाद विवाद नहीं है, हम लोग को जो राजनीतिक में अधिकार है, राजनीति में जो हम लोग को मिलना चाहिए, जो उम्मीदवार को अपना अपना विधानसभा में 85 मिलना चाहिए, तभी आप अपना जो ये है सीट का गारंटी हम लोग देंगे जी जान से। आपको सांताल परगना, कोल्हान में, छोटनागपुर सांताल परगना में, सभी जगह में हम लोग का पकड़ मजबूत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी आपका आंदोलन देखने को मिला था, और जैसे ढुलू महतो का टिकट मिला आप तो उनके साथ हो गए। क्यों नहीं विरोध किया उस समय कि क्यों नहीं बांग्ला भाषी को टिकट दिया गया है? झारखंड में ये पहली बार जब धनबाद लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी कोई बांग्ला भाषा भाषी को दिया है। अगर ढुलू महतो को कोई बोलते हैं जो ढुलू महतो बांग्ला भाषा भाषी के नहीं है, तो मैं उनको मैंने कहना चाहता हूं कि उनका घर में जो पूजा पाठ होता है बांग्ला पांजी के अनुसार होता है, उनका घर में जो शादी विवाह होता है पूरा आपका जाकर पांजी से होता है। उसका घर में हाल ही में आपका जाके उनका चाचा मरे, वो पूरा बंगाली पंडित को बुला के उन्होंने आपका जाके क्रियाक्रम करी। वो मनसा पूजा करते हैं, वो आपका जाके कर्मा करते हैं, वो आपका जाके जीता साठ करते हैं, वो आपका दुर्गा पूजा करते हैं। राम मंदिर का भी पूजा में देखिएगा जब उनका वात्सरिक का ये होता है तो सब बांग्ला पांजी से होता है। अच्छा, एक चीज हम आपको रोकना चाहेंगे, धनबाद विधानसभा, झरिया विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो टुंडी हो, मथुरा महतो जी हो, चाहे यहाँ पे इंद्रजीत महतो जी हो, ठीक है, चाहे आपका निरसा क्षेत्र हो, तो यहाँ पे सब बांग्ला पंचांग से ही होता है। देखिए बांग्ला पंचांग से होता है, लेकिन जब हम लोग बांग्ला भाषा का कहीं मांग करते हैं तब तो 85 लोग चुप होते हैं। तो आप लोग को ढुलू महतो का विरोध करना चाहिए था, क्योंकि वो खोटा बोलते हैं। देखिए ढुलू महतो विधायक जब थे हमने उनको 2 बात दिया। एक, जब विधानसभा में बांग्ला भाषा का कोई हम लोग को सवाल नहीं उठा रहा है, आपने उठाई है, और दिए थे। दूसरा, AK राय की मूर्ति धनबाद में लगना चाहिए। उन्होंने 2 बात को विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, दोनों चीज नहीं लगा। यही हाल में आपको जाकर उन्होंने चिट्ठी लिखे MP बनने के बाद, आपका 4 दिन पहले हमने जाकर DC को भी दिया, DC से रिकमेंड भी कराया। आपने ये बात कब उनको बोले थे, ढुलू महतो जी को? ढुलू महतो जी को विधानसभा जब विधायक थे उसी समय बोले थे, उसी समय विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन। सरकार में कि पिछला सरकार? नहीं, आपका जाके ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सवाल उठाए थे कि यहाँ बांग्ला भाषा का संख्या अधिक है, प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक बांग्ला का पठन पाठन किया जाए। ये ढुलू महतो उठाए थे। AK राय का बहुत माने सर्वमान्य नेता है, उनका धनबाद जिला में कहीं एक बड़ा माने उसका स्टेच्यू लगना चाहिए, उनका नाम पर यहाँ कॉलेज का कहीं लगना चाहिए। लेकिन आपका जो एक बात है जो थोड़ा सा फंस रहा है, आपने कहा कि बंगाली भाषा के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए, लेकिन जब ढुलू महतो का बात आया तो ढुलू महतो भी तो भाई खोटावासी है, वो बांग्ला भाषी बोलते नहीं है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप लोग बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे भाषा का प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन जैसे ढुलू महतो को टिकट मिला आप उनके साथ हो गए। लेकिन इस पे आप जवाब दे रहे हैं कि उनके घर में बंगाली पंचांग चलता है, तो भाई इंद्रजीत महतो जी के घर में भी बंगाली पंचांग है, मथुरा महतो घर में बंगाली पंचांग से सब कुछ होता है। सुनिए, यहाँ जो आदमी बंगाली पंचांग से आपको कार्यक्रम करते हैं, बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला का साथ उनको सुख दुख में आता है, तो ढुलू महतो जब आपका जाके बागमारा विधानसभा के विधायक थे, जितना बार उनको हम लोग ही रखे, उन्होंने अपना काम किए हैं। हम लोग बांग्ला का पक्ष में रहे, बांग्ला का आंदोलन में साथ दिए, बांग्ला का साथ रहे, तो क्यों नहीं उसको चुनाव में हम लोग मदद करेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट में बांग्ला भाषा का वो आपको जाकर बात को रखेंगे। आज मान लीजिए जैसे सांसद बने तुरंत AK राय के बारे में उन्होंने यही किया, आज AK राय के बारे में पत्राचार भी किए, तो उस व्यक्ति को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हमको देखिए जात से कोई मतलब नहीं है। आज आपका जाके बागमारा का विधायक यहाँ ये आपका जाके बोकारो का, हम तो उसका विरोध नहीं किए, वो भी तो बांग्ला भाषा के बारे में आपका जाके विधानसभा में क्वेश्चन किए, प्रेस विज्ञप्ति देके किए। तो सवाल हमारा जात का नहीं है। कोई मुस्लिम भी अगर है तो वो भी हमारा झारखंड के भूमिपुत्र हैं, वो लोग भी जैसे आलमगीर आलम थे, उन्होंने जब विरोधी में थे उस समय भी बांग्ला भाषा का पक्ष में बात उठाए थे। आखिर आप लोग का क्या मांग है, जो आप लोग का आंदोलन है क्या है? वो बांग्ला भाषा का हित का बात करेगा,
बांग्ला भाषा का पक्ष में बात करेगा झारखंड में, उसी को इस बार हम लोग समर्थन देंगे, नहीं तो हम लोग अपना रास्ता खुद हम लोग चुनेंगे। अच्छा। ये हम लोग का मांग है और पूरे झारखंड में इसके लिए हम लोग को चल रहा है। आज पूरे झारखंड में, पहले हम लोग का धनबाद में संगठन था, आज झारखंड में बांग्ला भाषा का आंदोलन के ये आपका जाकर 3-4 साल के अंदर में 22 जिला में हमारा संगठन चल रहा है और एक साथ हम लोग इस बार रिकॉर्ड है ये आपका जगह 10 आपका सितंबर को जो हम लोग धरना दिए, पूरा जगह में हम लोग एक साथ धरना दिए और हर जगह से रैली निकल के सरकार को ये हम लोग बताएं, वर्तमान आपका जाके जो संघ माना राजनीतिक दल है उन लोग को भी बताएं कि भाई अब हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है, बांग्ला भाषा का अधिकार राजनीति में हम लोग को चाहिए। ढुलू महतो जी को सांसद बनने के बाद सिंदरी के बलियापुर में कौन कौन से काम को लेकर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं? देखिए, ढुलू महतो को सिंदरी विधानसभा में सबसे ज्यादा जो आज हल फैक्ट्री है, एसीसी फैक्ट्री है, उनको हम लोग बोले यहाँ आपका फैक्ट्री जो आपका जगह जो विस्थापित है, जिनका हक यहाँ नौकरी में मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है, गांव वाला आज आपका शिक्षित बेरोजगार आपको चुप बैठे हुए हैं, उन लोग को बहुत पीड़ा हो रहा है, उनके बारे में आज 3 दिन पहले तो ढुलू महतो आपका जगह हल कंपनी के जीएम से वार्ता किए, जो यहाँ का मूलवासी है, जो यहाँ का विस्थापित है, उनको भाई आपका जगह 75% नौकरी में आपका भागीदारी देना होगा, नहीं तो हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है। दूसरा उन्होंने बोले जो आप कितने दिन का समय दिए हैं, कितने दिन का समय दिए हैं? दुर्गा पूजा तक बार उन्होंने बोले हम आप लोग को दुर्गा पूजा तक समय दे रहे हैं, पूरा इसका छानबीन कीजिए, जो कौन विस्थापित है, कौन यहाँ का शिक्षित बेरोजगार है, यहाँ का लड़का भी नौकरी करने का जो आपका उपयुक्त है, जो आपका फैक्ट्री में लायक है, योग्य है, उसको भाई यहाँ आपको जगह प्राथमिकता देना पड़ेगा, नहीं तो हम बैठने वाले नहीं। 75% यहाँ के लोकल युवा को, स्थानीय युवा को जो है दुर्गा पूजा से पहले तक नौकरी देना है। दुर्गा पूजा तक समय दें आपका हल फैक्ट्री को, हाँ दुर्गा पूजा तक समय दें, जब आप इसको निरीक्षण करके हम लोगों को बैठ के आपका वार्ता कीजिए, नहीं तो दुर्गा पूजा के बाद हम आंदोलन में आएंगे, उस समय हम नहीं देखेंगे। ढुलू महतो से आपका कितना संबंध है, किस तरह? ढुलू महतो से हमारा घर का जैसा संबंध है, ऐसे नहीं, 20 साल से हम जुड़े हुए हैं। ढुलू महतो का चलते हम आज पूरा 2 महीना आपका चुनाव में हम एकदम जी जान से मेहनत किए, क्योंकि वही एक व्यक्ति है झारखंड में जो आज यहाँ का कहीं कभी कोई विधानसभा का लोग अगर मान लीजिए पीड़ित हो, देखिए ढुलू महतो को लोग हम लोग क्यों पसंद किए, जब वो बाघमारा के विधायक थे, निरसा विधानसभा का एक मजदूर आपका अम्मोना फैक्ट्री में उनका रात में मृत्यु हो गई, यहाँ का वहां का विधायक को पहले ढुलू महतो मैंने लोग बुलाया, उस समय अरूप चरा जी विधायक थे, तो लोगों का जो मांग था, जो आदमी मरा है, जो डिमांड था वो दे दे और इसको पीड़ित परिवार को नौकरी दे। तो उन्होंने सुबह से लेकर रात 12 बजे तक धरना में बैठे, कोई उसका रास्ता नहीं निकाला, मात्र 50,000 उसको दिया जा रहा था मुआवजा। लोगों ने तुरंत ही रात 12 बजे उसी जगह से उन लोग ढुलू महतो को फोन किए, उस समय वो बाघमारा में थे, तो सोचिए बाघमारा में रात 12 बजे खबर हुआ, 1 बजे तक अम्मोना पहुंचा और डीसी को, एसएसपी को, एसडीओ को उन्होंने फोन से बोले जो मालिक को ले आके वार्ता कराइए, नहीं तो ये जो आदमी मजदूर मरा है उसका लाश हम लोग यहीं पर जलाएंगे। तो अब रात 2 बजे वहां समझौता हुआ, 12.5 लाख रुपया और उस पीड़ित परिवार को मिला और उसका एक नौकरी मिला। तो ढुलू महतो को क्या जरूरी था निरसा विधानसभा का मजदूरों का काम करने का? हर जगह से आप देखिए, चाहे सिंदरी विधानसभा का हो, चाहे आपका झरिया विधानसभा को, कौन ऐसा विधानसभा नहीं था और कभी उस समय कोई कल्पना किया था जो ढुलू महतो धनबाद का प्रत्याशी बनेंगे? कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी है, किसी को भी प्रत्याशी बना सकते हैं, लेकिन उनको काम करने का बहुत अच्छा ही है, तौर तरीका है। आज भले उसको कोई बोल दे जो ढुलू महतो आपका जगह आप सना पड़ता है, तो देखिए किसी को अगर ज्यादा आप उंगली कीजिएगा तो भाई मुंह से उसका बात निकलेगा। कम उम्र का आदमी है और जो लोग बोलता है जो ढुलू महतो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको भी गलत माने बयान दे रहे हैं। आज अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो पार्लियामेंट में आप लोग देखे होंगे इस 3 महीना के अंदर में ढुलू महतो ने जितना धनबाद का समस्या के बारे में बात उठाया, आप ही लोग बोलिए, आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग सब जानते हैं, इतना किसी कोई भी सांसद आपके झारखंड में उठाया, यहाँ का फ्लाईओवर का, यहाँ का एयरपोर्ट का, यहाँ का एम्स का। यहाँ ना एयरपोर्ट बनेगा ना एम्स बनेगा और फ्लाईओवर की मांग तो उन्होंने की नहीं है। उनका फ्लाईओवर का डिमांड था धनसार से लेकर पूजा टाकिस तक, ना कि गोविंदपुर तक। उनका खुद जो है लेटर है। देखिए आपको हम दावा के साथ बता रहे हैं, 2024 का लास्ट तक ये विधानसभा के बाद
धनबाद में एयरपोर्ट बनेगा, चाहे बलियापुर का प्लेस हो, राजगंज का प्लेस हो या धनबाद का प्लेस हो। सिर्फ 12 एकड़ जमीन घट रहा है धनबाद का, बलियापुर का। राजगंज में जमीन का जब धनबाद संसदीय क्षेत्र में ही बोकारो आता है, वहाँ पे एयरपोर्ट ऑलरेडी हो गया है, हो गया है। हाँ, एक ही संसदीय क्षेत्र में 2 एयरपोर्ट दे देगा, इसलिए कि धनबाद जिला और बोकारो जिला अलग है। चूंकि पूरे झारखंड में सबसे राजस्व धनबाद जिला देती है। धनबाद जिला का जनता का मांग है कि हम लोग को एयरपोर्ट चाहिए। चलिए एयरपोर्ट बन जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ IIT ISM है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिस दिन एयरपोर्ट का ढुलू महतो ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, धनबाद का तमाम व्यवसायी वर्ग, यहाँ का युवा वर्ग, टोटल ढुलू महतो को धन्यवाद दिए। आपको एक चीज बताइए, यहाँ एयरपोर्ट जरूरी है कि यहाँ पे अच्छा शिक्षा जरूरी है, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, क्या जरूरी है? देखिए धनबाद में आपका जाके सबसे बड़ा जरूरी है 4 चीज, शुद्ध पानी, शिक्षा, चिकित्सा और आने जाने का दूर दराज का आपका जैसे एयरपोर्ट जरूरी है, दूर दराज का ट्रेन भी जरूरी है। आज जैसे धनबाद का कोई मरीज भिलवर जाते हैं तो मात्र LAP एक ट्रेन है, वो ट्रेन आपका जाके 38 घंटा 40 घंटा में पहुंचती है। तो वहां भी उन्होंने मांग किए हैं आपका जगह रेल मंत्री से कि यहाँ से एक माने दूरी का काको जरूरी क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले जरूरी है। यहाँ पे धनबाद में अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है? बनेगा। अब सेंट्रल हॉस्पिटल का आपका ये बन रहा है, उसका आपका जाके कोयला मंत्रालय से बातचीत होगी। आपका एक देखिए 1 महीना के अंदर राज्य डॉक्टर है ये नहीं है तो हॉस्पिटल बनने से क्या लाएगा, आपका केंद्र सरकार से लाएगा। उसका तो ये है ना, उसका तो आपका जाके ये तो राज्य सरकार के अंदर में नहीं है, केंद्र का है। मैं आज सेंट्रल हॉस्पिटल एम्स में है या कहीं से भी डॉक्टर यहाँ लाएगा। सेंट्रल हॉस्पिटल आपका बहुत अच्छा बनने जा रहा है, इसलिए कोयला मंत्री जी खुद यहाँ जाके आपका विजिट करके उन्होंने बयान दिए कि धनबाद का लोग अब बाहर चिकित्सा के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए BCCL तत्पर है। आप बोले कि ढोल मतों से आपका बहुत करीबी मतलब घर जैसा है, लालाडीगा अस्पताल का लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए लालाडीगा हॉस्पिटल के बारे में ये तो आपका राज्य सरकार का और आपका जाके केंद्र सरकार का ये नहीं है। जो आम पब्लिक है, हाँ आम पब्लिक आज तो वो क्यों सफर करेगी? आज तो सिंदरी विधानसभा का विशेष करके हम बलियापुर का जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग लालाडीगा हॉस्पिटल के बारे में एक हमको आवेदन दीजिए सांसद का नाम पर, उसमें कम से कम 100 आदमी का सिग्नेचर दीजिए। उसको अगर नहीं हम लोग इसको छानबीन कराए, नहीं अगर उसको काम कराएं तो हम लोग समाज में किसी को वादा नहीं करेंगे। चलिए हम आपके साथ घूमते हैं और 1000 आदमी के साथ हम लोग करवाते हैं, बनवाते हैं लालाडी अस्पताल। दे दीजिए उसको, सांसद का नाम पर एक आवेदन दे दीजिए, यहाँ हॉस्पिटल लालाडी वाला एकदम हर हालत में बनना चाहिए, एकदम आपका जगह कराएंगे। क्यों नहीं होगा? योजना तो बहुत है, खाली सांसद का फंड का योजना बहुत है। केंद्र सरकार पर एक सांसद के पास बहुत योजना है, रिकमेंड करेंगे, आपका BCCL से लेंगे, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे। ये हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों अधूरा पड़ा रहेगा? लेकिन पब्लिक से हम निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं, जो तकलीफ है आप लोग लिख के दीजिए सांसद का नाम पर, निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं सांसद से रिकमेंड करा। पब्लिक के पास उतना तो समय है नहीं ना कि वो 1000 लोगों से साइन कराए। ये तो जो जैसे कि आप हो गए, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व तो बनता है ना कि पब्लिक से साइन कराकर अपने सिर से। मेन जो वहाँ का जो ये है पीड़ित परिवार लोग है, हॉस्पिटल का अगल बगल में जैसे लालाडी हो गया, बलियापुर हो गया, हम आज ही वहाँ का जो हम लोग का जो मुखिया है विजय गोरा, उनसे हम भेंट करेंगे कि भाई एक आप 3-4 दिन के अंदर आवेदन सांसद का नाम पर दिलाइए, उसको हम सांसद से इसको करा के इसको हम रिकमेंड कराएं। अब विजय गोरा जी का अगर सांसद ना बनता हो तो विजय गोरा से सांसद से क्या नहीं बनेगा? विजय गोरा हम लोग का संगठन का कार्यकर्ता है, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई अगर मन मासद का मुखिया हो या JMM का कोई भी हो, देखिए सांसद का 100 गुण है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या मासस का हो या JMM का हो या कोई कास्ट हो। यहाँ पे एक चीज होता है ना कि काको की हमारे पार्टी के ना लागो तो हम नहीं, कभी आज तक ढोलू बात नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है। अगर वैसा बोलता तो वासेपुर का पेयजल का आपका समस्या का समाधान नहीं करता। हम तो सभी मुस्लिम गांव में भी जाते हैं, हम एक बीजेपी का कार्यकर्ता बांग्ला भाषा का कार्यकर्ता होने का बावजूद भी हम सभी मुस्लिम, जैसे भेकराजपुर मीटिंग हम सबसे रिक्वेस्ट किए भाई देखिए सांसद अभी सबका है, धनबाद का 24 लाख का जनता का सांसद है। अभी सांसद आदरणीय ढोलू महतो जी मीडिया को बयान काहे नहीं दे रहे हैं? देखिए अभी 3 महीना उनका सांसद बने हुए हैं, अब 3 महीना का अंदर में आपका जगह पार्लियामेंट में इतना सवाल उठाए हैं, इसके लिए आप लोग का तरफ से भी तो उनको धन्यवाद जाना चाहिए।
और सांसद नहीं, हर अच्छा है, काम करे धनबाद के लिए। जनता जो विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ उनको वोट देकर इतना भारी बहुमत से दिल्ली तक पहुंचाया है, तो भाई उनको काम तो करना ही चाहिए। करेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा हम लोग को सांसद मिला है। आप लोग कितना दिन इंतजार किए हैं? 6 महीने इंतजार कीजिए, 6 महीने में आपको फल मिलेगा। क्या बेंगू ठाकुर जैसे कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो चुनाव लड़ने के लिए, हम बहुत दिन से हम यहाँ आज तक कभी 52 साल से राजनीति कर रहे हैं, कभी हम चुनाव लड़ने के लिए हम ये नहीं किए थे। लेकिन इस बार हम मानसिकता बना लिए हैं, क्योंकि लोग आपका जाके गोविंदपुर, पूर्वी पश्चिम, सिंदरी, बलियापुर सब लोग चाह रहे हैं कि दादा आप चुनाव लड़िए, आप एक कर्मठ हैं, लड़ाकू हैं, जुझारू हैं, आपको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम आ गए हैं रेस में। क्या पार्टी के सिंबल से लड़िएगा या निर्दलीय नहीं, लड़िएगा? निर्दलीय तो चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हम संगठन से आवेदन किए हैं, संगठन से हम पूरा बायोडाटा दिए हैं। संगठन अगर टिकट देगी तो निश्चित तौर पर बेंगू ठाकुर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को भारी बहुमत से सिंदरी का। अगर टिकट नहीं मिलता है तो? टिकट नहीं मिलता, संगठन जो निर्देश देगा काम करेंगे, लेकिन निर्दलीय हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।